ठीक है, वेलकम बैक एंड बात करेंगे गेल शेयर के बारे में। आज के ट्रेनिंग सेशन में हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम अच्छा दे दिया, कितना 2% की अपसाइड में एक तेजी हमने स्टॉक में देख ली। अब इस चीज को हम समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉक 176 तक गया है, कहां से उठ करके 172 तक, क्या 176 से और कहीं ऊपर जाने की स्टॉक के अंदर क्षमता है या कहीं ना कहीं इसी लेवल पर रुक करके नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखेगा। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चलिए समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। कहां पर एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं गेल शेयर की ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन कर देता हूँ और फिर हम उसमें देखेंगे कि डेटा क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके का क्या मोमेंटम स्टॉक में नजर आ रहा है। तो देखिए मैंने ये ओपन कर दी गेल शेयर की ऑप्शन चेन। क्या दिख रहा है समझिएगा। इंट्राडे में ये दिखाई दे रहा है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट 170 पर क्रिएट हुआ और 170 से देखिए 175 की तरफ उसने एक बिल्डअप्स दिखाए, यानी कि सपोर्ट तक गया है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाने की कोशिश किया, तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम तो आना था। साथ ही साथ कहां तक रेजिस्टेंस 175 है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो एक स्ट्राइक ऊपर चला जाएगा। 175.6 का एक लेवल स्टॉक में नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 175.6 पर एक लाइन मैंने खींच दी। देखिए स्टॉक आया, उसी लेवल पर स्टक हो गया है ना। रीजन आपको पता है क्यों इस लेवल तक जाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ओपन इंटरेस्ट के चलते मेरा सपोर्ट जो बना हुआ है वो देखिए 170 पर है। 170 से वो एक संभावना दिखा रहा है कि 175 पर शिफ्ट हो जाएगा। 175 पर अगर सपोर्ट आपका आ गया और रेजिस्टेंस उठ करके अगर 170 से 175 से 180 पर चला गया, तो ऐसे केस में स्टॉक में और 5 पॉइंट्स का अपसाइड में मोमेंटम आ जाएगा, पहली बात। लेकिन अगर ये प्रेशर यहां से हट जाए और सपोर्ट फिर से 170 पर स्ट्रॉन्ग बन गया, और अगर ये प्रेशर यहां जो आ रहा है ये भी हट गया, तो ऐसे केस में स्टॉक 175 176 का टॉप बना करके आपको टूटते हुए दिख जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लेवल का वेट करना है, रिस्पेक्ट करना है। बाइंग करने के लिए भी रुक जाइएगा, है ना। रुकना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक में अगर ये प्रेशर यहाँ से गलती से भी हट गया, तो याद रखिएगा स्टॉक आपको टूटते हुए दिख जाएगा। या फिर इंट्राडे में अगर ये प्रेशर यहाँ पर वॉल्यूम के कारण स्ट्रॉन्ग बन जाए ना 175 पर, और अगर 175 पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्रिएट हुए स्ट्रॉन्ग, तो फिर भी 176 से 174 का स्टॉक आपको दिखते हुए 176 से 174 की रेंज में स्टॉक आपको फंसते हुए दिखेगा। तो बड़ी तेजी तो दिख रही है, लेकिन सपोर्ट अगर मिले तो ही हम बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।